चलते हैं कक्षा 12 में। समाकलन का लेसन चल रहा है। क्वेश्चन लगाने से पहले आप मुझसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, पूरा देखें, फिर उसके बाद रोक रोक करके आप वीडियो को लगा सकते हैं। चलिए टॉपिक चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। आपने कहा कि इस क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो x tan इनवर्स x, यहाँ dx से रहने दीजिए, 3/2 पावर को रूट में करके एक बार रूट से बाहर भी तो लिख सकते हैं ऐसे। अब आपने कहा कि अगर हम मानते हैं क्या tan इनवर्स x को t, तो tan इनवर्स x को t मानेंगे तो अवकलन करिए, तो dx अपान 1 + x², तो यह dt हो जाएगा। हम x बराबर इनवर्स इधर आएगा तो tan t लिखेंगे। आपने बात किया क्वेश्चन की, तो देखिए ये आपके पास x की जगह पे tan t रखिए, तो tan t इनवर्स हो गया t, और dx अपान इतना ये मिल के आपका dt हो गया। नीचे बात करते हैं तो रूट में x की जगह पे tan रखेंगे तो 1 + tan² t, यानी क्वेश्चन आपका हो गया t tan t 1 + tan² थीटा, यानी sec t और ये dt। अगर हम इसको साइन कास में तोड़ते हैं तो यह जो क्वेश्चन है हमारा साइन बटा में कास, 1/कास, कास कास कटेगा, t sin t dt होगा, फर्स्ट और सेकेंड। अब कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं फर्स्ट सेकेंड के टर्म में। तो आपने कहा पहला पद, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन करते हैं आप, तो ये हो गया t sin t का समाकलन माइनस कास t, माइनस t 1 और माइनस बाहर आ गया कास t dt, तो माइनस t कास t, कास का हो गया साइन t प्लस c। यहाँ आप देख लीजिए tan t को आपने x माना था, अगर त्रिभुज बनाएंगे t के लिए तो x/1, तो यह रूट में 1 + x² होगा। इस चित्र की सहायता से t माना था tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x, कास t का मान यहाँ से रूट में 1 + x², साइन t का मान यहाँ से रूट में 1 + x² और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर ले, यह क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आपने कहा कि इसको अगर हम मानना चाहें साइन इनवर्स x को t माने, अवकलन करेंगे तो dx अपान रूट में 1 - x² dt। क्वेश्चन चेंज देखिए, हम यहाँ से लिखेंगे तो x बराबर इधर आएगा साइन, तो साइन t, x को आपने बोला साइन t और साइन इनवर्स को t माना था, और ये पूरा रिजल्ट आपने कहा dt है। फर्स्ट सेकेंड में करते हैं। पहला पद, दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन कर दीजिए। आपने कहा t साइन का माइनस कास t माइनस 1 और माइनस बाहर आया कास t dt, माइनस t कास t, कास का हो गया साइन t और प्लस c। यहाँ आते हैं साइन t पे, तो t के लिए आपने कहा x अपान 1, रूट में 1 - x²। आपने कहा माइनस t की जगह पे लिख सकते हैं कितना, साइन इनवर्स t, कास t की जगह पे इस चित्र से रूट में 1 - x², साइन t का मान x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। आपने कहा कि x की जगह पे अगर हम tan थीटा मानते हैं तो अवकलन कर लीजिए, जो भी चीज़ मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो dx tan का sec² थीटा d थीटा, साइन इनवर्स t जब आपने माना है, यह पहले रख लीजिए, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा इंटू dx की जगह पे रखेंगे sec² थीटा d थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, ये हो गया साइन sec² थीटा d थीटा, कट गया इनवर्स, बचा कितना 2 बाहर थीटा, और ये हो गया sec² थीटा d थीटा, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए पहला टर्म, दूसरे का आपने कहा समाकलन, माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन आप बोलते हैं, तो 2 थीटा sec² थीटा का tan थीटा 1, और ये हो गया tan थीटा
और डी थीटा। तो ये हो गया 2। चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। तो 2 tan थीटा और tan का होता है log sec थीटा और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। अब आपने कहा कि जब tan थीटा आपने माना था x, तो tan थीटा से अगर त्रिभुज बनाएंगे x यानी इतना, तो यह 1 + x² हो जाएगा थीटा वाले से। आपने इससे त्रिभुज बनाया। आपने कहा 2 थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan थीटा की जगह पे आपने x कहा। log sec थीटा का मान इससे निकालेंगे तो 1 + x² रूट के साथ और प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपने कहा कि अगर x को मान लेते हैं tan थीटा, तो dx और tan का sec² थीटा d थीटा। क्वेश्चन पे आइए। तो ये हो गया cos इनवर्स 1 - tan² थीटा 1 + tan² थीटा, और ये हो गया sec² थीटा d थीटा। ये हो गया cos का इनवर्स, ये हो गया cos 2 थीटा sec² थीटा d थीटा। बाहर हो गया, बचा 2 थीटा, यहाँ sec² थीटा d थीटा। फर्स्ट सेकेंड पे चलिए तोड़ते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड पे तोड़ेंगे तो आपने कहा कि ये पहला टर्म दूसरे का समाकलन कर सकते हैं, माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन करते हैं। तो ये हो गया 2 थीटा sec² थीटा का tan थीटा 1 tan थीटा और d थीटा। आपने कहा 2 थीटा tan थीटा log का tan का 2 log sec थीटा और प्लस कांस्टेंट c। जब आपने यहाँ आपने जब माना था, आपको याद होगा कि आपने माना था क्या, तो आपने माना था ऊपर, आपको याद होगा कि tan थीटा को आपने x माना था। इस x की सहायता से x/1 यानी 1 + x² होगा। इस चित्र को आप याद रखिएगा। इस चित्र की सहायता से कुछ वैल्यू रखना चाहेंगे तो 2 थीटा को क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, क्योंकि माना हुआ है। और tan थीटा की जगह पे आपने कहा x log sec थीटा का मान कर्ण बटा में आधार 1 + x² और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है। अगर x की जगह पे अगर हम मान लेते हैं a tan² थीटा, करिए अवकलन, तो dx a tan थीटा x², तो 2 tan थीटा और tan का हो गया sec² थीटा d थीटा। अब आपने कहा कि चलिए रिजल्ट रखिए। तो यहाँ हो गया साइन का इनवर्स रूट में a tan² थीटा a tan² थीटा, और dx की जगह पे a2 tan थीटा sec² थीटा d थीटा लिखते हैं। देखिए व्यवस्थित करें अगर, तो व्यवस्थित करने में आपने कहा कि 2a, ऐसे नहीं, आप a को बाहर करिए, a बाहर हुआ, साइन इनवर्स a कॉमन होकर कट गया, tan² थीटा बाहर जाएगा यानी tan थीटा sec थीटा, और यहाँ बच गया 2 tan थीटा sec² थीटा d थीटा। a यहाँ हो गया साइन इनवर्स, साइन बटा में कास 1 बटा में कास यानी साइन थीटा, यहाँ 2 tan थीटा, यहाँ sec² थीटा d थीटा। अब आपने कहा कि बच गया है थीटा 2 tan थीटा और sec² थीटा d थीटा। आप बताइए कि जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है इसका समाकलन ये होगा। तो आपके पास फर्स्ट और ये सेकेंड टर्म हो गया, ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म हो गया। अब आपने अगर इसको व्यवस्थित करना चाहा तो आपने कहा कि a पहला टर्म दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन करिए, तो इसका समाकलन है जिसका अवकलन किया था, जो रिजल्ट आया था इसका समाकलन यही होगा। तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं इसका समाकलन कितना हो गया tan² थीटा, अवकलन 1 और इसका समाकलन आपने इतना लिखा। तो a थीटा ये हो गया tan² थीटा, इंटीग्रेशन tan नहीं टूट सकता है तो sec² थीटा -1 d थीटा बोला, ये हो गया a। अब आप व्यवस्थित करते हैं तो a ये हो गया थीटा tan² थीटा sec² थीटा का होता है tan थीटा और माइनस थीटा और प्लस कांस्टेंट c। आपने माना था, आप याद रखिएगा आपने क्या माना, क्योंकि वैल्यू रखना है ना, तो आपने माना था कि x
की जगह पे ए tan स्क्वायर थीटा, तो एक्स अपान ए tan स्क्वायर थीटा, यानी हम लिखना अगर चाहें तो tan थीटा को रूट में एक्स अपान ए बोलेंगे, ठीक ना। चलिए तो ये अब अगर वैल्यू रखते हैं, चलिए वैल्यू भी रखना है तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ए आपने कहा थीटा को tan इनवर्स रूट में एक्स अपान ए, tan स्क्वायर थीटा को एक्स अपान ए माइनस tan थीटा, तो tan थीटा की जगह पे रूट एक्स अपान ए माइनस माइनस प्लस थीटा की जगह पे tan इनवर्स रूट एक्स अपान ए और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट कर ले। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस ब्रैकेट को देखते हुए x को हम मान लेते हैं tan थीटा, तो जिसका tan माना उसको अवकलन करते हैं, तो अवकलन में हमारे पास ये रिजल्ट आया। आपने कहा कि यह tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट है tan 2 थीटा का, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा कट गया, बचा कितना 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, 2 बाहर आएगा तो थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं। चलिए इसको अगर हम व्यवस्थित करें तो आपने कहा 2 पहला दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन 2 थीटा tan थीटा, और tan का होता है log सेक थीटा और प्लस कांस्टेंट c। अब आपको याद होगा कि आपने माना हुआ है ऊपर, क्या माना था, तो आपने माना था क्या tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी ऐसे, तो tan थीटा की सहायता से अगर हम बनाते हैं तो x रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा है। अब आपने कहा कि चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं x log सेक थीटा की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये आपके पास आंसर है। तो उदाहरण आपका समाप्त होता है। चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि इंटीग्रेशन x क्या कास इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम मान लेते हैं कास इनवर्स x को t, तो dx माइनस के साथ होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, यानी dx रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस dt बोलेंगे। हम यहाँ से x को लिखें तो यह कास t हो जाएगा, x की जगह पे कास t और बचा हुआ रिजल्ट dt है। आपने कहा फर्स्ट और सेकेंड माइनस पहला टर्म दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन, तो माइनस टी कास टी का समाकलन साइन टी 1 साइन टी डी टी, तो माइनस टी आप यहाँ व्यवस्थित करेंगे तो साइन टी माइनस माइनस प्लस कास टी और कांस्टेंट सी। अब आप अगर जब हमारे पास कास टी इतना है, कास टी की सहायता से अगर हम रिजल्ट व्यवस्थित करें तो इतना, यह रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो माइनस टी की जगह पे कास इनवर्स एक्स, साइन टी का मान इस फिगर से, और कास टी की जगह पे एक्स है और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट कर लें। दूसरा नंबर दिया गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स ए प्लस एक्स और ए डी एक्स। अभी आपने इसको एग्जाम्पल में लगाया हुआ है तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं, एग्जाम्पल में अभी आपने लगाया है इसको। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 नंबर दिया गया है क्या साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 dx। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर सकते हैं। अब मान ले अगर साइन इनवर्स एक्स को t मान लिया, करते हैं अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, हम x को उधर ले जाकर लिखेंगे साइन t, तो यह रिजल्ट हो गया t
ये मिल के डी टी। नीचे बात करते हैं तो नीचे अगर हम रिजल्ट रखें तो 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन स्क्वायर टी, यानी हमारे पास टी कास स्क्वायर टी ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी डी टी। फर्स्ट और सेकंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला यहाँ पे हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन करते हैं टी। तो ये हो जाएगा tan टी 1 tan टी डी टी, टी tan टी, tan का होता है log sec टी और c। चलिए यहाँ से अगर हम त्रिभुज बनाते हैं टी वाले की मदद से तो x1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चित्र को देखते हुए टी को लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, tan टी चित्र से x अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लाग सेक टी की वैल्यू 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर हम मान लें x को tan थीटा तो अवकलन करेंगे तो dx सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया tan का इनवर्स 3 tan थीटा, tan के पावर क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख देते हैं। आपने कहा कि यह जो रिजल्ट है tan इनवर्स, ये ब्रैकेट में फार्मूला होता है tan 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, कटा बच गया 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 3 बाहर जाएगा तो 3 बाहर जाएगा तो आप इसको लिखेंगे 3 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फर्स्ट सेकेंड। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेशन। पहला टर्म दूसरे का समाकलन हो जाएगा, पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन 3 थीटा और यहाँ tan थीटा, tan का होता है log सेक थीटा और प्लस c। आपने माना हुआ है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपने माना है क्या कि tan थीटा को x माना था। x की सहायता से त्रिभुज बनाते हैं थीटा की सहायता से, तो x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 थीटा को क्या लिखेंगे तो tan इनवर्स x, tan थीटा को क्या लिखेंगे x, log सेक थीटा का मान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा है। क्या किया जाए? तो चलिए सबसे आसान सा तरीका है कि पहले हम x को मान लेते हैं tan थीटा। तो जिसको मानते हैं उसका करेंगे अवकलन, अवकलन हो गया। वैल्यू अगर रखते हैं तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा और dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ हो गया tan का इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा, सेक थीटा माइनस 1 tan थीटा और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। अब अगर हम इसको व्यवस्थित करना चाहें तो आपके पास रिजल्ट दिख रहा है tan इनवर्स, साइन कास में तोड़ेंगे 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर अर्धक पे तोड़ते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन के अर्धक पे और ये हो गया 2 साइन थीटा अपान 2 कास थीटा अपान 2 और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कट गया 2 कट गया, एक साइन कट गया, साइन बटा में कास tan। आपके पास रिजल्ट है tan इनवर्स tan थीटा अपान 2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये tan से tan कटेगा, बच क्या रहा है तो 1/2 कामन करके बाहर करिए, बच गया यहाँ थीटा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। फर्स्ट सेकेंड में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपने कहा पहला टर्म दूसरे का समाकलन, याद है पहले का अवकलन 1 और इसका समाकलन क्या tan थीटा डी थीटा 1 अपान 2 थीटा tan थीटा, tan का log सेक थीटा प्लस c। आपने ऊपर कुछ माना हुआ है, चलिए उसको यहाँ लिख लेते हैं साइड पे। क्या माना था? आपने माना था x की जगह पे tan थीटा,
अगर हम त्रिभुज बनाते हैं x1 यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से रिजल्ट रखना है। तो अब आपने कहा कि 1/2 थीटा को tan इनवर्स x, tan थीटा को x, log sec थीटा को 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, ठीक ना। अब आपने कहा कि इस क्वेश्चन को देखते हुए अगर हम साइन एक्स को मानते हैं t तो अवकलन करेंगे तो कास एक्स डी एक्स डी टी। क्वेश्चन चेंज हो गया, 2 का स्क्वायर टी स्क्वायर पूरा डी टी हो गया। आपको हमने पीछे एक छोटा सा फार्मूला बताया था, याद ना हो तो फिर से नोट कर दे रहे हैं। फार्मूला था इंटीग्रेशन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो होता था 1/2 क्या, तो होता था 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपान ए और प्लस कांस्टेंट सी लिखते थे। तो इसी फार्मूले पे आप इसको तोड़ लीजिए। तो चलिए तोड़ते हैं इसी फार्मूले पे। ये फार्मूला है हमारे पास। तो आपने कहा 1/2 एक्स टी रूट में 2 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन इनवर्स टी अपान 2 और प्लस कांस्टेंट सी। तो 1/2 टी क्या माना था आपने, साइन एक्स को, रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 4 साइन इनवर्स साइन एक्स अपान 2 और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं। नोट कर लें। 7 नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। 7 नंबर में कह रहा है कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। आपने कहा कि अगर मान लें log x को t 1/x dx dt, हम x बराबर, ये इधर आएगा तो log की प्रॉपर्टी पे बेस ऊपर जाता है, e के पावर t हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। हम इस क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो साइन log x बेस e अपान एक्स 1/x स्क्वायर dx कर देते हैं। तो यह तो मिलके हो गया साइन t, dx अपान एक्स dt दिख रहा है, अपान एक्स स्क्वायर यानी ई के पावर 2t ऊपर जाएगा तो साइन टी ई के पावर माइनस 2t dt, ये आई मान लीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक भी पद गायब नहीं होगा, एक भी पद गायब नहीं होगा। तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आपने इसको माना फर्स्ट और ये सेकेंड। पहला टर्म दूसरे का समाकलन तो -2t अपान -2, पहले का अवकलन कास टी, दूसरे का समाकलन -2t अपान -2 और ये dt। आपने कहा कि यह साइन टी है, -1/2 ई के पावर -2t प्लस 1/2 हो गया कास टी ई के पावर -2t dt। फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए, ये आई चल रहा है। तो -1/2 साइन टी ई के पावर -2t 1/2, डायरेक्ट समाकलन कर रहे हैं। का पहला पर दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन और टोटल का समाकलन। अब आपने कहा कि यह आई है रहेगा -1/2 साइन टी ई के पावर -2t -1/4 कास टी ई के पावर -2t। देखिए माइनस माइनस प्लस कट गया माइनस, तो रहेगा 1/2 यानी 1, आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये हो गया 1/4 2 और ये 2 4 इंटीग्रेशन साइन टी ई के पावर -2t dt। आप कहते हैं कि यह जो रिजल्ट है ये आई है, तो हमारे पास रिजल्ट हो गया आई -1/2 साइन टी ई के पावर 2t माइनस के साथ है 2t 1/4 कास टी ई के पावर -2t i/4 कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसको इधर ले आएंगे तो ऐड होगा, तो i प्लस i/4। एलसीएम लेते हैं -2t कामन करके 4 के साथ, ठीक ना। कामन करके 4 के साथ अगर कामन करें तो यहाँ -2 साइन टी माइनस कास टी और प्लस कांस्टेंट सी। एलसीएम ले लीजिए तो 5i/4 ई के पावर -2t/4 -2 साइन टी माइनस कास टी और प्लस कांस्टेंट सी, 4 कट गया। आई की वैल्यू -2t माइनस कामन कर लिया /5, ये हो गया 2 साइन टी कास टी और प्लस सी,
ठीक ना। अब आते हैं रिजल्ट पे जो हमको रखना था। हमारे पास रिजल्ट अगर आप मान चुके हैं तो ई के पावर आप इसको नीचे लाएंगे तो आई -1/5 ई के पावर 2t यानी ई के पावर n एक्स स्क्वायर 2 साइन t यानी कि log x बेस ई कास यानी कि log x बेस ई और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। चलिए इस रिजल्ट पे आते हैं। आप इसको अगर लिखना चाहें तो m को बाहर कर लीजिए, tan इनवर्स x dx 1 + x स्क्वायर 1 + x स्क्वायर कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं tan इनवर्स x को t तो dx अपान 1 + x स्क्वायर dt, x को इधर आके tan t कर सकते हैं। तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है m tan इनवर्स t को t dx अपान इतने को आपने कहा dt, नीचे रूट में 1 + x को आपने tan t बोला है तो tan स्क्वायर t m t dt sec स्क्वायर t यानी sec t बाहर जाए ऊपर जाएगा तो t cos t कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यम बाहर रहेगा, पहला पद दूसरे का समाकलन, कास का समाकलन होता है साइन टी माइनस पहले का अवकलन 1, कास का समाकलन हो गया साइन टी और ये डी टी। आपने कहा कि एम टी, ये साइन टी हो गया, साइन का माइनस होता है यानी प्लस कास टी प्लस कांस्टेंट सी। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि वैल्यू रखना है तो आपने माना हुआ है कुछ रिजल्ट दिख भी रहा है आपको। तो एम टी क्या लिखेंगे तो माना था tan इनवर्स x, साइन टी की वैल्यू हमारे पास tan टी की वैल्यू ये है तो इससे अगर हम डायग्राम बनाते हैं t की सहायता से x/1 तो 1 + x स्क्वायर डायग्राम बनेगा। अब इससे साइन टी निकालेंगे तो x अपान रूट में 1 + x स्क्वायर, काश की वैल्यू निकाल लीजिए 1 अपान रूट में 1 + x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले आपने कहा कि मान लेते हैं x को क्या, तो मान लिया x को कास थीटा, तो dx माइनस साइन थीटा डी थीटा अवकलन। अगर हम क्वेश्चन को सही करें तो tan इनवर्स 1 - कास थीटा 1 + कास थीटा माइनस बाहर जाएगा तो साइन थीटा डी थीटा माइनस tan इनवर्स 1 अर्धक पे तोड़ते हैं -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान 2, इसको कास के अर्धक पे तोड़ते हैं तो 2 कास स्क्वायर थीटा अपान 2 -1, यहाँ साइन थीटा डी थीटा 1 कट गया 1 कट गया 2 कटेगा, tan स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो tan इनवर्स tan थीटा अपान 2 साइन थीटा डी थीटा कट गया 1/2 थीटा और साइन थीटा डी थीटा। फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। चलिए जब फर्स्ट सेकंड माना है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहला टर्म दूसरे का समाकलन हो गया, पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन डी थीटा, तो ये 1/2 माइनस थीटा कास थीटा और कास थीटा का समाकलन प्लस साइन थीटा और सी। आपने ऊपर एक छोटा सा रिजल्ट माना था, चलिए उसको देख लेते हैं। आपने माना था कि कास थीटा इज इक्वल टू एक्स, त्रिभुज बनाते हैं थीटा वाले से x 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चित्र को आप ध्यान देंगे। चलिए यहाँ -1/2 माइनस थीटा को लिख सकते हैं कास इनवर्स x, कास थीटा को लिख सकते हैं x, साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c, माइनस को आप चाहें तो भीतर ले जाइए 1/2 x कास इनवर्स x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो 10 नंबर में दिया गया है, आपको याद होगा कोसेक इनवर्स a + x अपान x dx। अगर हम कोसेक को साइन इनवर्स में करें तो x अपान a + x कर सकते हैं dx। आप इस तरह के इस क्वेश्चन को आप पीछे लगाए हैं, आपको याद नहीं तो चलिए हम दिखा देते हैं। इसी एक्सरसाइज में दूसरा क्वेश्चन और एग्जाम्पल
और एग्जाम्पल की बात करें, यही सेम क्वेश्चन है। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 1 मिनट रुक जाइए। एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन था 5 पे, तो एग्जाम्पल में 5 है, एक्सरसाइज में दूसरा है और यहाँ पे आ गया 10वें नंबर पे। तो इसको आप लगा सकते हैं, यानी होमवर्क दिया जा सकता है। तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक ना। अब इसमें रह गए हैं हमारे पास और कुल कितने क्वेश्चन, तो आपके पास इसमें रह गए हैं 11 और 12, यानी 2 क्वेश्चन और हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उसको कल लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना रहने दें। आप सब छात्रों छात्राओं से यही सूचना है कि आप वीडियो को पहले पूरा देखें। जिन बच्चों का छूट गया उनको आप इस चैनल से सब्सक्राइब करा सकते हैं। वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक ना। और वीडियो को पूरा देखें पहले आप। समय कीमती है, बोर्ड परीक्षा आपको देना है, तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक ना। आप अपने समय का दुरुपयोग न करें, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन आप रेगुलर पढ़ाई में लगे रहें, आगे बढ़ते रहें। रिवीजन भी शुरू हो गया है, रिवीजन भी आप कर सकते हैं जिनका छूट गया हो। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें।